और अलग थोड़ा वीडियो बनाया है मैंने आपको। बियॉन्ड प्लानिटरी कंजक्शन की बात कर लूँ या ट्रांजिटिंग की बात कर लूँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी सडनली बदल रही है विदाउट एनी प्लैनेट ट्रांजिटिंग और विदाउट एनी दशा इफेक्टिंग। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बदल रही है, सडनली हमारा रहने का पैटर्न, सोचने का पैटर्न, हमारी लाइफ स्टाइल या हमारी ज़िंदगी या हमारी थॉट प्रोसेस या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खुशियाँ, इन सब में बदलाव आ रहा है। मोस्टली ऐसा अगर आप देखेंगे तो होगा वो 4 से 5 साल में ऐसा भी फील होता है। और एवरी 4 to 5 ईयर्स इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, बदलती है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, एक्सप्लोरिंग की बात कर लूँ, उसकी आई कैन से डिजीज़ की बात कर लूँ, अच्छाई बुराई किसी भी तरह की चीज़ें हों बदलती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ का मेन कारण क्या है? ये तो हम जानते हैं कि चीज़ें बदलती हैं, लेकिन मेन कारण क्या है कि क्यों बदलती है? और वो तरीका चाहे छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो, लेकिन बदलता ज़रूर है। मेन कारण आज ये है कि आज जो तारीख है वो है तारीख 2024 29 फरवरी। 29 फरवरी जब आती है तो लीप ईयर हम उसे कहते हैं। लीप ईयर मतलब छलांग मारना, यानी कि एकदम अक्रॉस निकल जाना। 3 साल बीच में आते हैं और फिर हर लीप ईयर आता है, हम सब जानते हैं। लीप ईयर का एक छोटा सा, मैं वैसे एवरीबडी नोज अबाउट द लीप ईयर, बट मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ लीप ईयर क्या होता है। हर साल में 365 दिन के अलावा 25 यानी 1/4 डे भी हमें मिलता है, जो कि हम उस वक्त काउंट नहीं करते, लेकिन जैसे ही 3 साल कंप्लीट होते हैं तो चौथे साल में वो 25.25 करके एक पूरा दिन हमें मिलता है। ठीक है, तो हम उसे लीप ईयर कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एक दिन हमें मिलता है उस दिन, 29 डेज। एक छलांग मारना कह सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि एक एस्ट्रोनॉमी की बात कर लूँ या एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, एक चीज़ एक्स्ट्रा में मिलती है, एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 366 दिन पर्टिकुलर एक साल में हमें मिलते हैं। क्या क्या उसमें इफेक्ट आते हैं? इफेक्ट्स उसमें आते हैं कि एक्स्ट्रा हमें ग्रोथ के लिए समय मिल गया, गुड अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आती है, प्लैनेट्स मूवमेंट्स कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक नया इफेक्ट हमारी लाइफ में आता है, ज़्यादा समय मिलता है, एक दिन एक्स्ट्रा हमें हमारी ज़िंदगी का मिला, जिससे कि हम हमारी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी कर लूँ और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी कर लूँ। लीप ईयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो 4 साल की बात करते हैं, कैसे होता है। लीप ईयर होता है कि जब भी किसी आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लीप ईयर है? 4 का डिवाइड अगर आप करते हैं तो उसमें पूरा 4 का कंप्लीट डिवाइडेशन चला जाना चाहिए, यानी कि भाग चला जाना चाहिए, दैट इज लीप ईयर कहलाता है। तो 2024 से लीप ईयर, उसके पहले 2000 वाज लीप ईयर, उसके पहले 2016 वाज द लीप ईयर, 2012 वाज द लीप ईयर, 2008 वाज द लीप ईयर। 4 का जब आप भाग लगाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा जाना चाहिए, दैट इज उसको लीप ईयर कहते हैं। एवरी 4 ईयर्स लीप ईयर। अब 2028 आएगा, दैट इज लीप ईयर। अब बात करते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे जहाँ हमने शुरुआत की थी। कैसे बदलती है, क्यों बदलती है? अगले 4 साल में क्या आपकी ज़िंदगी में ट्रांजिट होने वाला है, क्या आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या आपकी ज़िंदगी किस तरफ एक्सप्लोर करने वाली है, या आपकी ज़िंदगी किस तरफ रुझान लेने वाली है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। असेंडेंट के थ्रू मैंने इसको तैयार किया है। ये एनालिसिस आई डोंट थिंक सो किसी ने किया होगा, लोग करते भी हैं अलग अलग, लेकिन मैंने ये इसको एनालिसिस किया और काफ़ी सारे नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। अगले 4 साल में आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ कौन सा नया पेज आपको देने वाली है, कौन सी नई रेस्पॉन्सिबिलिटी देने वाली है, या कौन सी चीज़ें जो रुकी हुई थी वो फ्लो में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे दिमाग पर, बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे रिलेशनशिप पर, हमारी एक्सप्लोरर थिंग पर। ठीक है, फिजिकली की बात भी कर लूँ, मेंटली की बात कर लूँ, फाइनेंशियली की बात कर लूँ, कोई ऐसा वैसा पर्टिकुलर नहीं है, सारे ही फील्ड से कवर करता है। दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग एक्चुअली। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए थे, मैं उसको देख रही हूँ। ये आपके रिलेशनशिप को स्टेबल भी दे सकता है, उसको इनहेंस भी कर सकता है, उसको काट भी सकता है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अगले 4 साल में 2028 तक, 24, 25, 26, 27, 4 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कट ऑफ हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें सडनली आ जाएंगी। आपको लगेगा कि ये चीज़ें मेरी बदल गई ज़िंदगी में। दैट इज़ फैंटास्टिक एक्चुअली एनालिसिस मैंने किया है, और आप सारे जोड़े साइन को बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट 4 साल में क्या होने वाला है। 4 साल में आपकी लाइफ को क्या बदलाव मिलने वाले हैं। लाइट ऑल्सो फ्लक्चुएट, इसलिए देयर इज सम मेजर ट्रांजेक्शंस होने वाले हैं सबकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए नेक्स्ट 4 ईयर्स में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा और कहाँ किस लेवल में बदलाव होगा।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको डेफिनेटली अब रिलेशनशिप की तरफ आपकी एंट्री होने वाली है, पहली चीज। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज्यादा इनहेंस करेंगे टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप की बात कर लूँ या कमिटमेंट में जाएंगे, या ऑलरेडी अगर आप सिंगल नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं या कमिटमेंट में हैं, तो इस समय नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि एक गुड समय अपने पार्टनर के साथ, एक गुड प्यार भरा रिलेशनशिप। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बॉन्डिंग आप फील करेंगे नेक्स्ट 4 ईयर्स की बात कर रही हूँ, एरीज वालों की बात करें। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आपकी ऊर्जा टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा जाएगी। मेंटल लेवल पर यू विल थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप, दैट्स ऑल। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय उसको भी आप, हो सकता है अगर कोई जॉब वाले लोग हो तो वो हो सकता है जॉब छोड़ करके बिजनेस में एंट्री करें, कैन बी पॉसिबल, एरीज वालों की बात कर रहे हैं इस समय। उसके अलावा इस समय बहुत आप कोशिश करेंगे, आप एक्सप्लोर करें अपने आप को टूवर्ड्स अब्रॉड साइड, वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। सिंगल है तो वहाँ से आप कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, बिजनेस में है तो अपना बिजनेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं टूवर्ड्स विदेशों की तरफ। उसके अलावा इस समय आपका फ्रेंड सर्किल भी होगा ना, उसको भी आप बहुत इमोशनल लेवल पर अटैच करेंगे इस समय, ठीक है। हो सकता है विदेशों से कोई फ्रेंड्स बनाए, विदेशों से आपकी जॉब लग जाएगा, अप्लाई किया था तो। कहीं ना कहीं एरीज वालों को इस समय इमोशनल लेवल को लेकर के, एक तो मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, दूसरी बात कर रही हूँ मैं आपके एक्सप्लोरिंग थिंग की। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई नया एडिक्शन भी पाल लें। नेगेटिव चीज़ भी तो है ना, पॉजिटिव चीज़ मैं बता रही हूँ, इतना तो नेगेटिव भी आएगी। हो सकता है कि आप नया कोई ऐसा एडिक्शन पाल लें। उसके अलावा हो सकता है कि आप मल्टीपल पार्टनर में चले जाएं। 2 चीज़ें आपके साथ नेगेटिव फैराज में मुझे नज़र आ रही है, लेकिन समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका कनेक्शन विदेशों से है, अब्रॉड साइड से है, या कोई डिफरेंट कम्युनिटी से है, और अगर आप बिजनेस के माइंड से वहाँ जा रहे हैं या जस्ट फॉर एंजॉइंग के लिए भी जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ आप घूमने के लिए जाएं, हो सकता है अपने बिजनेस को एनहांस करें वहाँ जा करके, हो सकता है आपको फ्रेंड सर्कल वहाँ मिले, हो सकता है आप जॉब के लिए विदेश जाएं। विदेश कहीं ना कहीं आपके बड़े लेवल पर अटैक कर रहा है, यानी आपको नॉट अटैक कर रहा है, एक कनेक्शन बिठा रहा है आपके साथ में नेक्स्ट 4 ईयर्स। इस समय आप ये जब सारे काम करेंगे उसमें आपका बड़ा लेवल का खर्चा होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। जैसे आप विदेश जाएंगे, डेफिनेटली आदमी जब ट्रैवलिंग करता है तो खर्चा होता है, इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे खर्चे में हम गिनते हैं। किसी भी तरह का काम जो विदेशों से किया जाता है, विदेश में ट्रैवलिंग की जाती है, वहाँ पर सबसे ऊपर आता है खर्चा। तो कैन बी पॉसिबल खर्चा हो सकता है बड़े लेवल का। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, एडिक्शन से दूर रहें, मल्टीपल पार्टनर से दूर रहें। उसके अलावा जो ऑलरेडी आपका पार्टनर है या आप सिंगल भी हैं तो पार्टनर ऐसा बनाइए जो कि धर्म के अनुरूप हो, अधर्म के अनुरूप ना हो। जितना अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे माइंडली, उतना आपके लिए बेटर होने की रहेगा। उसके अलावा आपको नए मित्र बनेंगे, नए मित्र भी आपके एनहेंस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलने की तैयारी में है। एडिक्शन अगर आप करते हैं तो कहीं आपकी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक कीजिए, रेगुलर जिम जाइए, दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। बात करते हैं टॉरस वालों की, नेक्स्ट 4 ईयर्स में किस तरह का मेंटली लेवल पे आपको तैयार रहना है या जिस तरह हो सकता है, कहाँ आपकी ज़िंदगी जो है रुझान कर रही है। टॉरस वालों की अगर बात करते हो तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको इस समय आपका प्रारब्ध कर्मा आपके सिर में चढ़ करके बोलने वाला है, यानी कि यू फील दैट वेरी, वो तरह की कर्म करने के लिए मैं दुनिया में आई और मेंटली यू फील वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ योर प्रारब्ध कर्मा। दैट इज अ वन थिंग, नेगेटिव थिंग फॉर द टॉरस पीपल, यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट। हेल्थ में अगर खराब होगी तो कहीं मेंटल लेवल पे खराब हो सकती है। पहले नेगेटिव बात करते हैं फिर आपको पॉजिटिव बात बताऊंगा। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, या अपने वर्क को, अगर आप जॉब में हैं तो उसको बहुत ज़्यादा आपके सिर पे होना कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे काम करना पड़ रहा है, यानी कि मुझे दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर जॉब में भी है तो यू फील वेरी स्टक मेंटली, इमोशनली आपको लगेगा कि मैं बहुत स्टक हो रहा हूँ अपनी लाइफ में। इस वजह से डिप्रेशन आ जाना है, बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आ जाना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। इसको आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ का ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ आपके विचारों से प्रभावित होगी इस समय। नेक्स्ट 4 ईयर्स की बात करूँ, अब बात कर रही हूँ मैं आपके अर्निंग प्रोसेस की। इस समय आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे, पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे, मनी मैटर्स इस समय आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जब बहुत ज़्यादा काम करेंगे डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रक होते हैं माइंड लेवल पर, तो वो चीज़ रिलेट कर रही है, लेकिन आपकी कमाई बहुत अच्छी बढ़ रही है इस समय।
आप इस समय हो सकता है कि बहुत हाई लेवल पर पैसा कमाएं, विदेशों से भी कमा सकते हैं। इंडिया में जयपुर मतलब मैं जयपुर में रहती हूँ इसलिए बताया, जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी कमा सकते हैं। इस समय आपकी कमाई बहुत हाई लेवल पे एक्सप्लोर होने वाली है। अलग अलग जगह से पैसा आना, पैसा बढ़ना, पैसे को जोड़ेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसे को जोड़ेंगे। इस समय आप अपना रूटीन इनकम स्टार्ट करेंगे। अगर फ्री बैठे तो जॉब लगने वाली है, वो भी हाई पैकेज के साथ। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ मैं इस समय। डिजायर्स, अर्निंग प्रोसेस की बात कर लूँ, नेटवर्क की बात कर लूँ, या इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, वो हाई लेवल पर बढ़ने वाली है। सडनली आपको लगेगा जिंदगी बदल गई। लेकिन जहां आपका दिमाग, आपकी हेल्थ की बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। बहुत ज़्यादा ना सोचें, दिमाग पर जोर कम डालें, जितना हो सकता है उतना ही प्रारब्ध कर्मा करें। ऐसा नहीं कि पैसे के लिए आप ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लें कि वहाँ आपको इतना ज़्यादा ट्रबल हो जाए कि आप परेशान हो जाएं। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मनी मैटर और आपका दिमाग दोनों ही इस वक्त रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। माइंडली रिलैक्स रहिए। जेमिनाइज वालों की बात करूं, जेमिनाइज वालों के लिए क्या हो रहा है इसमें? कहीं ना कहीं आपको, या कहीं ना कहीं इस समय आपको जेमिनाइज वालों को सबसे पहले तो सबसे टॉप जो जगह आ रही है वहां पर आ रहा है कि यू वांट समवन जिससे कि आप डेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ एक होता है ना कि प्यार की चीज चाहिए, यू नीड लव, यू वांट डेटिंग समवन, कोई लव वन आपकी लाइफ में आना चाहिए, कोई बड़ी टाइप की क्रिएटिविटी आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने आप को इन्हेंस करना चाहते हैं मेंटली लेवल पर। कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जिससे आप प्यार करें, जिससे कि अपनी बातें कहें। इस समय डेफिनेटली ये चांसेस हैं कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपके साथ बनने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय बहुत रियली आप प्यार में पड़ने की मुझे जो है नज़र आ रहा है कि इस समय आप डेफिनेटली ऐसा करेंगे। मेंटल लेवल पर एकदम ओपन है कि हाँ मुझे कोई प्रपोज करे और मैं उससे तुरंत से कहूँ कि हाँ आई नीड यू। ठीक है, और ऐसा होने वाला भी है, नो डाउट। ठीक है, उसके अलावा इस समय अगर आप जॉब में हैं तो आप अपनी मनचाही जॉब इस समय आपको मिल सकती है। क्रिएटिविटी हाई लेवल पर चलने वाली है। अब बात करते हैं एक और। इस समय हो सकता है कि आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन रिलेशन आपका रहेगा विथ योर करियर, क्योंकि जब आदमी प्रेम में चला जाता है या मनचाही जॉब के लिए चला जाता है तो अपने करियर के साथ उसे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। करियर में हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी जॉब को छोड़ के अपने मनचाही जॉब में चले जाएं। हो सकता है कि आप कोई ऐसा कोई बिजनेस कर रहे थे उसको थोड़ा सा लूज करना या बदल देना। अब मैं मनचाहा जॉब करूंगा जहां मैं अपने मेंटल लेवल को क्रिएशन के साथ आगे बढ़ा सकूं। दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, मन की इच्छाएं पूरी करेंगे अपने करियर साइड पे भी। चलता हुआ चीज को हो सकता है बदल दे तुरंत से कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। पैटर्न से अलग इन योर करियर, पैटर्न जो चलता है ना जिंदगी में उसको तुरंत कोई कहेगा इतनी ही जॉब छोड़ दी आप कर रहे हो, अब मुझे ये करना है। क्योंकि क्रिएटिविटी एनहेंस हो रही है आपकी, अपनी क्रिएशन को बाहर लाएंगे, मन को बाहर लाएंगे, दिमाग को बाहर लाएंगे। इस समय मुझे ये करना है, मन को बाहर लाएंगे। और प्रेम संबंधी चीजें डेफिनेटली इस समय आपकी होने वाली है बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर, हाई लेवल पर। समय आपका बहुत अच्छा है, लेकिन करियर में बहुत ज्यादा स्टेप्स उठाना या सडनली चेंज कर देना, इस बात का थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बी अलर्ट। बट टाइम इज वेरी गुड। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करती हूँ तो बात करती हूँ मैं कैंसर वालों। कैंसर वालों के लिए क्या हो रहा है अभी इस समय, नेक्स्ट 4 ईयर्स की बात करते हैं। कहीं ना कहीं इस समय आपको सडनली लगेगा कि मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करेंगे। अपने घर की बात कर लूँ, अपनी माता की बात कर लूँ, या आपके होम टाउन की बात कर लूँ, या आपकी फिक्स एसेट्स की बात इस समय कर लूँ, बहुत ज़्यादा मन से जुड़ना अपने घर से। कई लोग होते हैं ना कि मैं घर से कहीं बाहर जाके शिफ्ट हो जाऊँ, या घर से भाई बाहर रह लूँगा, या मुझे केयरलेस हो जाते हैं अपने घर के प्रति। नहीं, आपका उल्टा है। कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने मन को कहीं ना कहीं जोड़ेंगे। अगर आप कहीं दूर भी जाएंगे अपनी माता को साथ में लेकर के जाने का सोचेंगे, अपनी माता को साथ रखेंगे, बहुत हाई लेवल पे जुड़ाव फील करेंगे। इस समय टेक केयर करेंगे अपनी चीज़ों को, अपने घर के टेक केयर करेंगे। घर बड़ा बनवा लेना, घर से जुड़ना, नया घर खरीदना, घर का मकान खरीद लेना, या ऐसी जगह मकान लेना जहाँ की आपकी लीनिएज है, जहाँ आपकी मदर आपके साथ रह सकती है, कंफर्ट जोन देखना। उसके अलावा इस समय हो सकता है आप घर की बड़ी डील भी करें, जहाँ आपका दिल था मुझे यहाँ रहना है, उस ऐसे मकान को लेकर। या आप ऐसी फिक्स एसेट्स खरीदें, ऐसी बड़ी गाड़ी खरीदें जिसे आप खरीदने का बहुत टाइम से सोच रहे थे, जो आपके मन में थी, आपके दिल में जो होता है ना ख्वाहिशें,
जिससे आप मेंटल लेवल पे जुड़े हुए रहते हैं, दिल से जुड़े रहते हैं, ऐसा आप अब गाड़ी खरीद सकते हैं कि मुझे मेरे दिल की इच्छा थी कि मुझे गाड़ी खरीदनी है मेरी ज़िंदगी में, ये मेरा ड्रीम था, वो ड्रीम इस समय आप पूरा करेंगे। मकान की बात कर लो, गाड़ी की बात कर लो, फिक्स असेट्स की बात कर लो। अपनी माता के साथ बहुत हाई लेवल पे आपका कनेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे वेरी वेरी गुड थिंग। इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर में भी आ जाए। अब दूसरी बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस समय आपको लगेगा कि आपकी किस्मत जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर एक्सप्लोर हो रही है। उसके अलावा इस समय बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर एक धार्मिक पर्सन बनेंगे। आपको लगेगा कि मेरे अंदर धर्म की होता है कि एकदम ऊर्जा आ जाना, सडनली बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करना, बहुत ज़्यादा भगवान को ध्याना हाई लेवल पर, ठीक है। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन सा बनता नजर आ रहा है भगवान की तरफ से मुझे। किस्मत की बात अगर मैं करती हूँ तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लगेगा कि किस्मत थोड़ी सी दिखा तो रही है कि दे रही है पर दे नहीं रही है। मतलब मेंटली लेवल पर तो आपको नजर आ रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, पर बेसिक में आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। बट यू फील वेरी गुड क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 4 साल की बात कर रही हूँ मैं। और जुड़ाव विथ योर मदर, जुड़ाव विथ योर होम टाउन, पब्लिक के लिए भी काम करेंगे, देश के लिए काम करना सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। आप बड़ी सोच बड़ी होगी आपकी, छोटी सोच से बड़ी सोच। एक धार्मिक इंसान जो अपने घर के बारे में सोच रहा है, जो देश के बारे में सोच रहा है, जो अपने गाइड के हिसाब से चल रहा है और खुद ही बहुत अच्छा एडवाइजर बनता हुआ नजर आ रहा है। वेरी गुड टाइम फॉर यू। एक बड़ा चेंजेस नजर आ रहा है मुझे, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ। वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम। बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर बहुत अच्छे अच्छे काम आप करते हुए नजर आएंगे और ये समय आपको बहुत ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ में, चेंजिंग इन योर पर्सनैलिटी, योर थॉट प्रोसेस। नाइस टाइम। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए हो रहा है कि इस समय कुछ चीजें सडनली मुझे बदलनी है, सडनली, और वो बदलेंगी भी, वो आप नहीं बदलेंगे, ऑटोमेटिक बदलेंगी। ये समय है ऐसा, ये समय बदल रहा है। कुछ चीजें ऐसी बदल रही है कि आपके नेटवर्क सडनली बदलेंगे, आपका पैसा कमाने का तरीका सडनली बदलेगा, आपको सडनली बहुत पैसा आना शुरू होगा। सडनली होता है ना कि गेन आ गया और इतना पैसा आने लग गया। जोड़ना भी है और कमाना भी है, दोनों काम आपके इस वक्त होने तो नजर आ रहे हैं। नेटवर्क में जाना, अपने डिजायर कंप्लीट करना, बड़े बड़े एक इमेज इन द सोसाइटी और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना ना, हाई जेंट्री के साथ, इस तरह की चीजें आपको बोलेंगे और वो सब चीज सडनली होने वाली है। उसके अलावा आप इमोशनल लेवल पे जुड़ेंगे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने की इच्छा होगी और बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे भी। सूटकेस नॉर्मली बंधा रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबी यात्राओं की बात नहीं कर रही हूँ, छोटी छोटी यात्राओं की बात कर रही हूँ आपकी, बट इट विल बी पॉसिबल, ये होगा। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, सब छोटी छोटी यात्राएं इस समय आप करेंगे। जैसे आप शहर में यात्रा कर ली, शहर से थोड़ा दूर चले गए, बट यात्राएं बहुत ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। यू फील एंजॉय, आपको अच्छा मिलेगा बहुत ज़्यादा, यू फील गुड। उसके अलावा इस समय आप अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, नए मित्र बनेंगे और मित्रों के साथ भी आप यात्राएं करेंगे। वेरी वेरी गुड टाइम। उसके अलावा ऐसी जगह पर यात्रा करने से काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, एक मन में इच्छा होती है ना, मुझे यहाँ जाना है, पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, धार्मिक जगह की बात कर लूँ, कहीं की बात कर लूँ मैं, मुझे फलानी चीज़ देखनी थी, वहाँ पर आप जाएंगे। सडनली चीज़ चेंज होगी इस समय आपकी। पर्सनैलिटी की बात करो, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, थॉट प्रोसेस, एक्सप्लोरिंग थिंग, खाने पीने में आपका चेंजिंग होगा, इस तरह के मित्रों में चेंजिंग होगा, किस साथ उठ रहे बैठे उसमें चेंजिंग होगा, आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे उस पर चेंजिंग होगा। इस समय काफ़ी चीज़ें आप बदलेंगे, बट ये सब चीज़ें आपकी बेटर वे में भी जा सकती है और नेगेटिव वे में भी जा सकती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेवल है उसको थोड़ा सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। कोई भी तरह का एडिक्शन या ऐसी चीज़ जो कि दुनिया से छुपानी पड़े, चाहे उससे मल्टीपल पार्टनर की बात कर लूँ या निगेटिव एक्टिविटीज़ की बात कर लूँ, वो आप ना अपनाएं, पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएं, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। बट ट्रिप्स इज देयर, घूमेंगे फिरेंगे बहुत, इस समय बहुत नेटवर्क बढ़ेगा, ऐसा तुरंत बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेंगे। बात करती हूँ स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो यू फील वेरी अटैच्ड विद योर परिवार, योर फैमिली, वेरी वेरी अटैच्ड। स्कॉर्पियो वाले, am I right or wrong? I'm so sorry. Now I'm talking about the Virgos. वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, प्रेडिक्शन विल बी सेम। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ मैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा अटैच फील करेंगे विथ योर कुटुंब, विथ योर फैमिलीज। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि एक इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है, इमोशनल कनेक्शन होता है विथ योर फैमिली, इस समय आप बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं।
अगर अभी तक कोई डिबेट थी या मेंटल लेवल पर आप अलग फील कर रहे थे या मेंटल लेवल पर आप डिटैच फील कर रहे थे, तो इस समय वो सारी चीज़ें आप मिला करके अपनी फैमिली के साथ होता है ना कि बॉन्डिंग बनाएंगे, प्रेम की बॉन्डिंग, रिलेशनशिप की बॉन्डिंग, मदर फादर के साथ, फैमिली के साथ, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं एक घर में, उन लोगों के साथ सडनली आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे अपने हैं, मुझे इनकी ज़रूरत है और इनको मेरी ज़रूरत है, प्रेम पनपेगा इस समय। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ेंगे हाई लेवल पर, वर्गोस वालों की बात करें इससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पैसा जोड़ने वाली तैयारी में इस समय पैसा जोड़ेंगे भी, खाने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, फिजिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अपनी फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। कंप्लीट पर्सनली चेंज होगी, थॉट प्रोसेस चेंज होगा इस समय आपका। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी वर्गोस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय। आपके पार्टनर के साथ इस समय हो सकता है, अगर आप सिंगल हैं, डेफिनेटली यू विल इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप, डेफिनेटली। लेकिन अगर आप ऑलरेडी से शादीशुदा हैं, आप कमिटमेंट में हैं, हो सकता है कि इस समय आप किसी और पार्टनर की तरफ भी आपका रुझान हो जाए। मैं बात करूँ वर्गोस वालों की, इस समय हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे कुछ और भी चाहिए, या हो सकता है ना कि एक सडनली किसी 2-3 जनों से एक साथ फ्रेंडशिप कर ली, 2-3 जनों से एक साथ आप मित्रता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ गए हैं, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो इस बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्गोस पीपल। रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर कीजिए। ये नहीं कि दिमाग ने कह दिया और आपने करना शुरू कर दिया, अवॉइड दिस थिंग। बट दिस वेरी गुड टाइम फिर विथ योर फैमिली की बात कर लूँ, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि इस समय आपको कोई डिफरेंट कम्युनिटी से कोई प्रपोजल आए और आप किसी और से, मतलब अपनी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग इंसान से शादी कर लें, अब्रॉड साइड से, बिल्कुल जात भी अलग है, भाषा ही नहीं समझ में आती है, ऐसा लोग इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में इस समय आए एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल। आप तुरंत से कमिटमेंट में चले जाए, तुरंत शादी करें एंड योर फैमिली विथ यू, कि फैमिली के साथ तो रिलेशनशिप वैसे बहुत अच्छा बन गया। टाइम इज गुड, बट अगर ऑलरेडी कमिटमेंट में है तो अवॉइड द मल्टीपल पार्टनरशिप। अब बात करती हूँ मैं लिब्रा से। लिब्रा वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 4 ईयर्स की बात करें इस समय, नेक्स्ट 4 ईयर बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर वेरी इमोशंस। जब आदमी बहुत इमोशनल लेवल पे काम करता है ना, तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बड़े प्यार से देखता है और हर चीज़ को उससे बहुत टची हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ उसकी कम खत्म हो जाती है। वो बहुत इमोशनल लेवल पर जाकर के मेंटल लेवल पे सोचना शुरू कर देता है। हर इंसान से प्रेम करना, हर चीज़ से प्रेम करना, हर चीज़ को इमोशनल लेवल पर देखना, हर चीज़ से एक तो ना कि जुड़ाव महसूस कर लेना, मन से जुड़ाव महसूस कर लेना, इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी इस समय होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट 4 ईयर्स की बात करेंगे। वेरी इमोशनल पर्सन आप निकल करके बाहर आने वाले हैं। वेरी इमोशनल पर्सन, जो आदमी बहुत जोर से हंसता है, वो आदमी बहुत जोर से रोता भी है। जो इंसान बहुत ज़्यादा टची होता है, किसी के दुख में दुखी हो जाना, सुख में सुखी हो जाना, सबका हेल्प करना, सबसे प्रेम करना, ऐसा इमोशनल जो इंसान होता है ना, वैसी आपकी इस समय छवि होती हुई नजर आ रही है। बहुत हाई लेवल पर चेंज करेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, वेरी मतलब बहुत चेंजेस फील करेंगे इस समय। आपके मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस फील होगा, और वो चीज़ आपके फेस पे भी आएगी, वो आपकी बॉडी पे भी आएगी, दिखेगा। यू फील वेरी कूल, रिलैक्स। अब बात करते हैं दूसरी, वो ये है कि इस समय हो सकता है कि आप अपने प्रारब्ध कर्मों को बहुत स्माइल के साथ और खुशी खुशी के साथ करें। उसके अलावा अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट कम्युनिटी से कोई अच्छी जॉब ऑफर हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आपका जो प्रारब्ध कर्मा है ना, वो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ गया है, बट यू फील एंजॉय विद दिस, यू फील वेरी मच एंजॉय विद दिस। मतलब वो ना कि एंजॉय के साथ काम करना। एक तो इंसान होता है ना बड़ा दुखी होकर काम करता है, एक एंजॉय के साथ काम करें, क्योंकि इमोशन तो वैसे आप हो गए, तो दूसरों के लिए करना फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपके लिए। टाइम इज गुड, वेरी गुड टाइम। थोड़ा एडिक्शन से दूर रहिए। उसके अलावा अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटल लेवल पे बहुत सारा इमोशन होने से इंसान को कभी कभी कोई डिप्रेशन आ जाना सडनली, या फिर सडनली होता है ना, उस शब्द क्या शब्द होता है, डाउनफॉल हो जाना, उसका आपको प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। इस समय आप बहुत इमोशनल लेवल पर हैं, तो आप बहुत जल्दी प्यार में भी पड़ सकते हैं। उसके अलावा जो आपके रिलेशन ऑलरेडी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी भी होंगे इस समय, लॉयल इंसान बन के निकलेंगे इस समय। गुड टाइम फॉर, नो डाउट, बट माइंड योर हेल्थ, उस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन इज देयर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तुरंत से हाँ कर देना रिलेशनशिप पे, या किसी ने कुछ आपसे मांगा और आपने तुरंत से हाँ भी कर दी, इस बात का भी ध्यान रखिए।
स्कॉर्पियोस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय कि सबसे पहले तो स्कॉर्पियोस वालों के लिए सबसे पहले तो आपके लिए आपका जो नेक्स्ट 4 इयर्स इमोशन जो लेवल है ना, जो आप सोच विचार करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि लेट गो हो रहा है। मन से आप सारी दुनिया से डिटैच फील करेंगे इस समय। स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, सारी दुनिया मेरे काम की नहीं है, कोई मेरी नहीं सुनता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। यू फील वेरी डिटैच एंड यू वांट टू कनेक्ट विद द अदर वर्ल्ड। स्कॉर्पियोस वाले तो वैसे ही बहुत इमोशनल लेवल पे चलते हैं, ठीक है। अब उनका ये हाल और हो रहा है, कहीं ना कहीं यू फील वेरी कि ये जो जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये शहर में छोड़ना है, ये देश में छोड़ना है, ये काम में छोड़ना है। आई वांट टू चेंज, यू वांट टू चेंज योर लाइफ। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है इंसान, तो चीज़ों को बदलना शुरू कर देता है। तो आप अपने आप को बदलेंगे। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर द स्कॉर्पियोस, तो स्कॉर्पियंस तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे ऊपर माने जाते हैं। तो अपने मेंटल लेवल को बहुत आप इस समय चेंज करेंगे। जो चीज़ें ऑलरेडी है ना, कुछ कट करके बाहर निकलना, कट करके बाहर निकलना, कट करके बाहर निकलना। चाहे रिलेशनशिप की बात, जो चीज़ें आपके इमोशन से जुड़ी हुई, जो चीज़ें आपके इमोशन से जुड़ी हुई, उन चीज़ों को सडनली आप चेंज करेंगे अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं दूसरी। इस समय अगर आप इमोशन लेवल जब चेंज करता है इंसान, तो सबसे पहले अटैक करता आता है उसके लव वंस के ऊपर या प्यार पर, जहाँ आप रिलेशनशिप की बात करते हैं। इस समय आप अपने जो आप ऑलरेडी से अगर डेटिंग कर रहे हैं किसी के साथ में, उसके अलावा यू नीड समवन अनदर पर्सन ऑल्सो इन योर लाइफ फॉर द डेटिंग, फॉर द लव। आपको लगेगा कि आपको प्यार में कमी मिल रही है, इमोशन लेवल पे बहुत लैक फील कर रहे हैं, तो यू नीड समवन। और ये अपना जो आपका जो पार्टनर है, उसी से आपको ज़्यादा डिमांड होंगे कि आई नीड मोर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका लव वाला एरिया है ना, बहुत ज़्यादा आई कैन से कि इल्यूजन वाली स्थिति में जा रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, या आप सिंगल है तो अब आप यू नीड समवन इन योर लाइफ राइट नाउ, इस तरह की स्थिति आपकी होने वाली है, ठीक है। या फिर अगर आप ऑलरेडी से कमिटमेंट में है, तो उस इंसान के साथ सारा टाइम साथ रहना, एक क्रिएटिविटी लेना, घूमना फिरना, यू ऑलवेज मुझे आपकी ज़रूरत है, आप सारा टाइम मुझे साथ में चाहिए, इस तरह की चीज़ आपकी होने वाली है। मेंटल लेवल पे जब इंसान बहुत स्टक हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसको वो लोग याद आते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिनसे बहुत ज़्यादा वो अटैच्ड है। तो ये आपके साथ होने वाला है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, पानी का डोनेशन कीजिए, किसी भी चीज़ को इमोशनल लेवल पे बड़े फैसले मत लीजिएगा। आपकी जॉब भी इस समय लेके लग सकती है, मनचाही जॉब में भी जा सकते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बट लव के लिए, इमोशंस के लिए इस समय चीज़ें जो है, हो सकता है कि आप विदेश में जाए, विदेश में घूमे फिरे, ज़्यादा घूमना फिरना ज़्यादा रहेगा इस समय। लेट्स गो घूमना। स्टक होंगे तो फिजिकली घूमेंगे ज़्यादातर। बात करें सेस्ट्रेस वालों की, सेस्ट्रेस वालों के लिए क्या होता है नजर आ रहा है। सबसे पहले तो यू आर वेरी अटैच्ड विथ योर अर्निंग प्रोसेस, यू नीड अर्निंग्स नाउ। मतलब आपका मन होगा कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, मन है कि मुझे इतना पैकेज मिलना ही चाहिए था, वो क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे पैसा कमाना है। सारा थॉट प्रोसेस आपके पैसे में जाने वाला है, लिक्विडिटी पे जाने वाला है, कमाई पे जाने वाला है, नेटवर्क पे जाने वाला है, इमेज इन द सोसाइटी पे जाने वाला है। इस समय आप लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि इससे मिलकर के मुझे मिल क्या रहा है, पैसा दे रहा नहीं दे रहा। इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर स्कॉर्पियोस वालों के साथ में, सेस्ट्रेस वालों के साथ में एक एंजाइटी वाला लेवल भी आपको फील हो सकता है। यू फील वेरी एंजाइटी लेवल। जो इंसान एक जगह बैठता नहीं है, जो इंसान घर पे अनकंफर्टेबल फील करता है, ऐसा इंसान जिसको लगता है कि हाँ मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ करना है, एंजाइटी लेना। उसके अलावा जब आप भी घर में कंफर्टेबल नहीं है, तो घर को बदलने लग जाता है। घर को बड़ा बना देंगे इस समय कि चलो घर को बड़ा बनाते हैं, ये कमरा बड़ा करा दे, एक बिजी इन द एट योर होम, मुझे ये भी चेंज करना, मुझे ये भी चेंज करना, मुझे भी चेंज करना, इस तरह की चीज़ें करने का मन होगा। कमाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली इंसान घर में लगाएगा। बड़ी गाड़ी ले लेंगे, चलो बड़ी गाड़ी खरीदते हैं। एंजाइटी का रिलीज करने का तरीका हर इंसान का अलग होता है। आपका आपके फिक्स सेट्स में होने वाला है। नया मकान ले लेना, फिर बाद में इतना बड़ा क्यों बनवा लिया, जरूरत ही नहीं थी। बाद में कर कराने के बाद इतनी बड़ी गाड़ी क्यों ले ली, इसके इंस्टॉलमेंट्स कैसे देंगे। जब आदमी महंगी चीज़ खरीदता है और सडनली बड़ी चीज़ें खरीदने लग जाता है या बड़े चेंजेस करने लग जाता है, आफ्टर दैट यू फील दैट कि ये इट वाज, मैंने गलत किया है, इससे जरूरत नहीं था इसका। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और लेकिन आप मन से बहुत ज़्यादा इस वक्त मनी कमाने के पीछे भागेंगे, लेकिन माइंड की किस नेटवर्क में जा रहे हैं, किस में नहीं जा रहे हैं। पैसा निगेटिव जगह से तो नहीं आ रहा। उसके अलावा बड़ी चीज़ें खरीदना, बड़ा घर ले लेना, सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा।
खर्च पैसा आपको चुकाना है, इंस्टॉलमेंट आपको देगी, ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों में। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए क्या हो रहा है इसमें, आपके करियर को लेकर के, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, आपके मन की चिंताएं, मैं कैसे स्टेबल होऊंगा, मेरे को करना क्या है, इस वक्त दिमाग में ये चीज़ चल रही है। मुझे मेरा करियर को सेट करना है, मुझे मेरी स्टेबिलिटी क्या है, मुझे किस तरह से अपने जॉब को, अपने बिजनेस को सेट करना है। दैट इज़ अ वन प्रॉब्लम विथ यू। इस समय आपका दिल और आपका मन जो है ना इसी चीज़ के पीछे भागेगा। बस मेरा मन है कि मुझे जॉब चाहिए, मेरा मन है कि मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे मेरी स्टेबिलिटी चाहिए, बस बहुत हो गया, मैं स्टक हो गया हूँ। इस तरह की चीज़ें इस समय आपके मन में आएंगी। फादर से कनेक्शन भी इस समय आप फील करेंगे। ठीक है, बट गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इस समय आपको ना मिले, आपको बहुत दौड़ाएगी। हो सकता है आपका ट्रांसफर कहीं और हो जाए, हो सकता है आप जॉब के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़े, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े जॉब की, बट यू फील गुड, बट यू वांट दिस थिंग ना। जब आदमी किसी चीज़ को चाहता है तो उसके लिए दौड़ता भी। अब बात करते हैं दूसरी। इस समय आपका बहुत मन होगा नेक्स्ट 4 ईयर्स में कि मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊं और बहुत सारा घूमूं, और वो एक थॉट प्रोसेस की वजह से आप किसी को भी अपना मित्र बना लें। निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा नहीं है, कितना एडिक्शन है, इमेज कैसी है सोसाइटी में, क्या है क्या नहीं, बट यू लाइक द थिंग्स। मुझे मित्र मिल गया, बात खत्म। हो सकता है उसकी वजह से आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकता है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ जाए, बट यू फील वेरी गुड। मुझे मित्र मंडली चाहिए जिनके साथ मैं एडिक्शन कर सकूं, जिनके साथ मैं कहीं भी घूम सकूं, जिनके साथ मैं किस तरह की भी बातें कर सकूं। इस समय सोशल मीडिया पर भी आप इस तरह के लोगों को फॉलो करने लग जाएंगे जो कि निगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ में इस लाइफ में है, इस दुनिया में है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन आपका मित्र है, आप किस लिमिट पे उससे बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है, एक्वेरियस वालों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा आपका दिमाग जाएगा टूवर्ड्स धर्म की बात कर लूँ या टूवर्ड्स आपके रिलीजन की बात कर लूँ, मतलब जिस धर्म को आप अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत अटैच भी होंगे इस समय, मन से जुड़ेंगे, मन से पूजा करना, मन से धर्म की बातें करना, धर्म के बारे में खोज विचार करना, मंदिरों में घूमना, मंदिरों में जाना, मंदिरों की ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग घूमने चलना, हाँ चलो मंदिर चलते हैं, ट्रैवलिंग फॉर द मंदिर, टेम्पल, धर्म की बातें करना, भगवान की बातें सुनना, उनकी फोटोज़ लगाना, उनकी अर्चना करना, नए तरीके से करना, नए भगवान को, हाँ मुझे इनकी भगवान की पूजा करनी, इनकी स्पेशली शिव करनी। दूसरी बात करते हैं एक्वेरियस वालों को। इस समय मेरे पास धन कितना है, मेरे घर में क्या इमेज है, उसके अलावा मैं कितना धन जोड़ता हूँ, मैं कैसा खाना खाता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस समय बात में सोचेंगे, इस समय आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। सडनली लेकर नया इंसान आ गया। कपड़े पहनने के तरीके की बात कर लूँ, खाने की बात कर लूँ, दिखने की बात कर लूँ, आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बाहर की यानी अब्रॉड साइड की चीज़ों को ऑप्ट करेंगे। विदेशी कपड़े पहनना, विदेशी मेकअप्स लगाना, या विदेशी कोई सेलिब्रिटी तो उसको फॉलो करना, अच्छा ये ऐसे कपड़े पहनता है, ये ऐसे खाना खाता है, ये ऐसे दिखता है, मेरे को भी वैसे दिखना। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप विदेशों से कोई पैसा कमाएं, जोड़ेंगे, लेकिन जरूर से जरूर पैसा जोड़ने की तैयारी में इस समय आपका दिमाग वही रहेगा, पैसा कैसे जोड़ो, पैसा कैसे निकालो, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे। और खाना भी विदेशी खाएंगे। आप देसी खाना पसंद नहीं आया, विदेशी खाना खाएंगे, यू लाइक ब्रेड इंस्टेड ऑफ फुल्का। चीज़ें बदलेगी लेकिन धार्मिक बहुत रहेंगे इस समय। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय कि इस समय आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी सोच विचार का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस समय। आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आपको क्या सोचना चाहिए, आपको क्या सोचना नहीं चाहिए, आपका मेंटल लेवल इस समय बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अगले 4 साल में ट्रांसफॉर्म होने की तैयारी में है। जो आपकी थॉट्स थी ना, जो आज तक आप सोचते थे राइट और रॉन्ग के बारे में, वो सडनली आपको लगेगा कि बदल गई। सडनली यू फील कि वो चीज़ें बदल गई, वो चीज़ें बदल गई, वो चीज़ें है ही नहीं जो मैं सोचता था। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपको मेंटल लेवल पे हो सकता है स्टक कर दे, नुकसान पहुंचा दे। सडनली आपको लगेगा आपको किसी से बात ही नहीं करनी, आप किसी को शेयर ही नहीं करना, मुझे सिर्फ एक खोल में चले जाना है। सडनली यू फील वेरी 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 बैड, वेरी डिप्रेस्ड, वेरी अलोन, अगर मेंटल लेवल की बात करते हो। अब बात करते हैं दूसरी।
इस समय आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहेंगे। आपका सोच विचार, आपका वो नहीं कि काम करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी वो थ्रू आउट चेंज होने वाली तैयारी है। देखिए आपके फिजिकली और मेंटली दोनों ही चीज़ें इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो रही है। बात करिए पाइसेस वालों की हाई लेवल पर। इस समय आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाए और सडनली आपने ले लिया, मैं तो ले ली, बात खत्म। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको ये मैंने बहुत गलत फैसला था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उस वजह से हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे रिलेशनशिप का लॉस कर लें। हेल्थ का तो लॉस हो ही ना होने वाला है, मेंटल हेल्थ का, और रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिएगा, धन का भी ध्यान रखिएगा। नए इन्वेस्टमेंट आपको इस समय करने ही नहीं है, जो ऑलरेडी है उनको ही आपको संभाल लें। ऐसे वालों को सोच समझ के चलना पड़ेगा, फूफू के कदम रखिए। इल्यूजन में या इमेजिनेशन में या किसी भी तरह के भावात्मक रिलेशनशिप में या आई कैन से भावात्मक फैसले, डिसीजन आपको नहीं लेने, बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट 4 years नॉट सो वेरी गुड। माइंड योर डिसीजंस और अपने मेंटल लेवल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी कह देना, कुछ भी कर लेना, डोंट डू इट। मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था और ये मैंने नेक्स्ट 4 years के लिए बनाया है फॉर द लीप ईयर। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा और आप पिछले 4 साल में जाकर भी देख सकते हैं किस तरह की लाइफ में आपके चेंजेस आए। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग। स्टे बेस्ट, गुड बाय।